दोबारा जन्म लेने के बाद लड़की ने सबसे पहले अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया और अपने पति को ढूंढने निकल पड़ी। अपने पिछले जन्म में उसकी बहन ने जिद करके उससे शादी बदल ली थी। उसकी बहन ने एक मिलिट्री ऑफिसर से शादी की थी, जबकि उसे एक अनपढ़ गुंडे से शादी करने पर मजबूर किया गया था। 10 साल बाद अपनी कड़ी मेहनत से लड़की ने एक इंटरनेशनल मेडिकल अवार्ड जीता, लेकिन उसकी बहन को इससे जलन होने लगी। उसे लगा कि लड़की ने उसकी जिंदगी चुरा ली है, इसलिए अवार्ड सेरेमनी में उसकी बहन ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। मरने से पहले लड़की ने भी पलटवार किया। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वह 10 साल पीछे पहुंच चुकी थी। उसकी माँ उसे निकम्मा होने के लिए डांट रही थी, क्योंकि शादी के 3 साल बाद भी उसका पति उससे मिलने कभी वापस नहीं आया था। पता चला कि उसकी बहन का पुनर्जन्म 3 साल पहले ही हो चुका था और उसने उस गुंडे से शादी भी कर ली थी। उसने तो लड़की का यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर भी फाड़ दिया था। लड़की ने खुद पहल करके अपने पति को ढूंढने का फैसला किया। ट्रेन में चढ़ने के ठीक बाद उसकी मुलाकात 2 इंसानी तस्करों से हुई। तस्करों ने उसे खाने के बदले खुद को उनके हवाले करने पर मजबूर किया। उसी समय लड़की के पीछे कुछ गुंडों का एक ग्रुप लोगों को लूट रहा था। लड़की को एक तरकीब सूझी और उसने तस्करों की बात मान लेने का नाटक किया। पास खड़े एक आदमी ने यह देखा और कहा कि लड़की में जरा भी समझदारी नहीं है, लेकिन लड़की को यह नहीं पता था कि वह आदमी वही पति था जिसे उसने 3 साल से देखा भी नहीं था। उस आदमी ने असल में लड़की को अपने साथ मिलिट्री में रखने का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी बहन ने यह अफवाह फैला दी थी कि वह किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा है, जिससे वह इतना गुस्सा हो गया कि तुरंत वहां से चला गया। लड़की ने बेहोश होने का नाटक किया और जमीन पर गिर पड़ी। फिर जब तस्कर उसे अपने साथ ले जाने लगे तो लड़की ने जानबूझकर एक तस्कर का हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से यह डींगे मारने लगी कि उनके पास बहुत पैसा है। उसकी इस चाल से सचमुच गुंडों का वह ग्रुप उनकी तरफ खींचा चला आया। मौका मिलते ही लड़की ने तस्करों के चंगुल से खुद को छुड़ाया और भागकर ट्रेन अटेंडेंट के पास पहुंची और तस्करों के बारे में उसे बताया। उस आदमी को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि लड़की इतनी होशियार निकलेगी, इसलिए उसने तुरंत ट्रेन अटेंडेंट के साथ मिलकर गुंडों और तस्करों दोनों को ही काबू कर लिया। ट्रेन से उतरने के बाद लड़की ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया। फिर वह अपना सामान लेकर मिलिट्री एरिया की तरफ चल पड़ी। अचानक उसकी मुलाकात फिर से उसी आदमी से हो गई। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह आदमी असल में उसका अपना पति ही था। जब लड़की का गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपने पति के सामने तलाक का प्रस्ताव रख दिया। उस आदमी को लगा कि लड़की की जिंदगी में कोई ऐसा है जिसे वह पसंद करती है, इसलिए वह बस राजी हो गया, लेकिन फिर भी वह उसे कपड़े दिलाने ले गया। जैसे ही वह आदमी बिल चुकाने गया, उसकी बहन एक गुंडे का हाथ थामे दुकान में दाखिल हुई। लड़की को इतने अच्छे कपड़े पहने देखकर उसकी बहन को तुरंत जलन होने लगी और उसने सबके सामने उस पर पैसे चुराने का इल्जाम लगा दिया। उसने तो लड़की का चेहरा खरोंचने की भी कोशिश की। जब दोनों के बीच हाथापाई चल ही रही थी, तभी वह आदमी दौड़कर वहां पहुंचा। उसने बहन का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि वह उसकी लड़की के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।